चलो गाइज, अब दर्शन कराता हूँ आपको सोने के खंबे के। इसको बैकुंठ द्वार कहा जाता है और ये साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन खोला जाता है भक्तों के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो भाई, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ मथुरा वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिर श्री रंग जी मंदिर से, जो कि है वृंदावन में स्थित। दोस्तों, वैसे तो मथुरा वृंदावन के मंदिर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों, वृंदावन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से रंग जी का मंदिर बहुत ही विशेष स्थान पर माना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री रंगनाथ जी को समर्पित है। भगवान श्री रंगनाथ जी और कोई नहीं है, विष्णु जी का ही एक दिव्य स्वरूप है। यहाँ पर जब आप भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भगवान रंगनाथ जी शेषनाग पे लेटे हुए हैं। और जब आप विष्णु भगवान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे परिसर में आते हैं तो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ के खम्भों पर गड़ी हुई ये कलाकृतियाँ। हर एक खम्भे पे आपको किसी न किसी भगवान की बहुत खूबसूरत हाथ से तराशी हुई कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी। जिस तरह से इस मंदिर को गढ़ा गया है, रचा गया है, और मंदिर का विशाल परिसर, ऊंचे ऊंचे गोपुरम और अद्भुत नक्काशी इसे वृंदावन के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाते हैं। भगवान रंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब बात कर लेते हैं बैकुंठ द्वार की। दोस्तों, कहते हैं कि जब रंग जी मंदिर का बैकुंठ द्वार खुलता है तो भक्तों के लिए स्वयं भगवान विष्णु के धाम का मार्ग खुल जाता है। जो भी श्रद्धालु इस बैकुंठ द्वार को जीते जी पार कर लेता है, उसको मरने के बाद बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। देखो भाई, आप और हम है ना, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। वो क्यों है? क्योंकि भाई आज हमें रंग जी महाराज जी की शोभा यात्रा में शामिल होने का मौका मिला है। इस उत्सव के दौरान भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है, मंदिर को बहुत विशेष रूप से सजाया जाता है और हजारों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन में भाग लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो चलिए लेते हैं शोभा यात्रा का आनंद, और बताऊंगा मंदिर का आपको इतिहास भी। गाइस, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा, बीच में नहीं बोलूँगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि मेरी आवाज़ भी आपको अच्छे से ना आए, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होगा। भाई, मंदिर परिसर में लोगों की ये चहल पहल देख के आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि भगवान श्री रंगनाथ जी की शोभा यात्रा बस कुछ ही देर में निकलने वाली है। लेकिन उससे पहले चलो गाइस, अब दर्शन कराता हूँ आपको सोने के खंभे के। भाई, जब आप रंग जी मंदिर के प्रांगण में आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है ये विशाल ध्वज स्तंभ, जिसे स्वर्ण ध्वज स्तंभ भी कहा जाता है। यह लगभग 50 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसके कारण यह दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है।
कहा जाता है कि इसके निर्माण में तांबा, पीतल और सोने जैसी धातुओं का उपयोग किया गया है। यह ध्वज स्तंभ भगवान के सम्मान और मंदिर की भव्यता का प्रतीक माना जाता है। इस ध्वज स्तंभ की वजह से इस मंदिर को सोने के खंभे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि रंगजी मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसने कराया। रंगजी मंदिर का निर्माण वर्ष 1851 में कराया गया और इस भव्य मंदिर का निर्माण सेठ गोविंदास और उनके छोटे भाई सेठ राधा कृष्ण दास जी ने कराया था। मंदिर के निर्माण में उस समय लाखों रुपया खर्च हुआ था, जो कि उस युग की बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने का कुल खर्च करीब 75 लाख रुपए था। दोस्तों, एक और ख़ास बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है। इस मंदिर का नाम दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री रंगम मंदिर की परंपरा से प्रेरित होकर रखा गया है, इसलिए इसे रंगनाथ जी या रंगजी मंदिर भी कहा जाता है। और रंगजी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी दक्षिण भारतीय शैली की वास्तुकला। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बना विशाल गोपुरम दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। चलिए दोस्तों, अब मैं दर्शन कराता हूँ आपको गरुड़ जी भगवान के। कहा जाता है कि श्री गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनके परम भक्त माने जाते हैं, इसलिए रंगनाथ जी मंदिर में उनका विशेष स्थान है। दोस्तों, मंदिर में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें मंदिर और भव्य और सुंदर देखने को मिलता है, क्योंकि भाई आज है भगवान रंगनाथ जी की शोभा यात्रा, उसी के उपलक्ष्य में मंदिर सजा हुआ है। जब तक शोभा यात्रा शुरू होती है हम कर लेते हैं काले हनुमान जी के दर्शन। मंदिर परिसर में ही काले हनुमान जी का मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ हनुमान जी का स्वरूप काले रंग में विराजमान है, जो कि बहुत दुर्लभ माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि काले हनुमान जी अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों, भय और संकटों से रक्षा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ शुरू होती है भगवान रंगनाथ जी की शोभा यात्रा, जो कि बहुत ही अद्भुत है और आप भी इसके आनंद लीजिए मानसिक रूप से घर बैठे।
और भाई होली का गाना नमो नारायणाय विष्णु परमात्मने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रंगनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य परंपरा और दक्षिण भारतीय संस्कृति ब्रज की भक्ति का अद्भुत संगम है। और जब बैकुंठ द्वार खुलता है तो यह अवसर भक्तों के लिए आध्यात्मिक उत्सव से कम नहीं होता। इसलिए यदि कभी आप वृंदावन आए तो रंगजी मंदिर और इसके पवित्र बैकुंठ द्वार के दर्शन अवश्य करिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो या ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घर बैठे ही आप लोग मानसिक रूप से ब्रज के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और अगला वीडियो आप ब्रज के किस मंदिर का देखना चाहते हैं, हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम राधे राधे।